इतने डेवलपमेंट के बाद ये लगता ही नहीं है कि विश्व में कोई भी अनएक्सेसिबल प्लेस अब बचा होगा, क्योंकि ये पूरा विश्व एक दूसरे से कनेक्टेड है और हम चाह कर भी उससे अलग नहीं रह सकते हैं। लेकिन इंडियन ओशन में नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड इन सभी का एक्सेप्शन है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जिसे द फॉरबिडन आइलैंड भी कहा जाता है, ऐसा क्यों है और क्या होगा अगर कोई बाहरी व्यक्ति वहां जाएगा, आज जानेंगे इस मजेदार वीडियो में। इस आइलैंड के लोग ऑफिशियली इंडियंस कहे जाते हैं और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है, लेकिन इनका लाइफ आज तक के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है, क्योंकि यहाँ के लोग फिजिकली, सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली पूरी दुनिया से कटे हुए हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये पृथ्वी पर बचे लास्ट प्री न्यूलिथिक ट्राइब हैं, जो कि आज से 50,000 साल से भी पहले रहते थे। 2011 के सेंसस में यहाँ पे लोगों की संख्या 80 से 150 बताई गई थी, लेकिन इस पे कोई गारंटी नहीं है। वो 500 भी हो सकते हैं और 10-15 भी हो सकते हैं। दुनिया से अलग होने के कारण वो क्या बोलते हैं, उनकी भाषा क्या है, ये भी किसी को नहीं पता चल पाया। 1967 में एक बार एक शिप यहाँ पे गई थी, तो उससे ये पता चला कि ये सारे तरह के फल और सभी जानवरों को खाते हैं, यानी कि ये खाना बना के नहीं खाते। ये सभी बातें तो इस आइलैंड की बेसिक इंट्रोडक्शन थी, लेकिन सबसे रहस्यमयी बात है इस आइलैंड के लोगों का बाहरियों के प्रति व्यवहार। इस आइलैंड को पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की एक शिप ने साल 1771 में देखा। उसके बाद निनेवे नाम की एक मर्चेंट शिप 106 लोगों के साथ इस आइलैंड पे गई। ये तो पता चला कि वो 3 दिनों तक रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये किसी को पता नहीं है। तब साल 1880 में कुछ अजीब हुआ। एक ब्रिटिश नेवी ऑफिसर इस आइलैंड पे गया अपने क्रू के साथ। उसने देखा कि जब उस आइलैंड पे गया तो सारे लोग इधर उधर छुप गए, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से वहां से 6 लोगों को उठाकर अपने साथ पोर्ट ब्लेयर पे ले आया। लेकिन लाने के कुछ ही समय बाद उनमें से 2 की अचानक से बीमार पड़ने के बाद मृत्यु हो गई और बाकी 4 भी बीमार हो गए। तो इस कारण से उस ऑफिसर ने उन्हें वापस उनके आइलैंड पे कुछ सामान के साथ छोड़ दिया। लेकिन ऐसा लगा कि वहाँ के लोगों को बाहरी लोगों के ये रवैये बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि जब साल 1896 में एक जेल का कैदी अंडमान आइसलैंड से इस आइलैंड पे भाग गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कैदी के शरीर पे बहुत सारे तीर मिले और वो कैदी बहुत बुरी तरह से मारा गया था। और उसकी बात से ऐसा कहा जाता है कि जो भी, या तो वो एयरक्राफ्ट हो या कोई और हो, जो भी उस आइलैंड के अगल बगल से गुजरता है वो लोग उस पे फायर करते हैं अपने तीर और भालों से। हालांकि कुछ समय बाद एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा यहाँ के लोगों से संपर्क बनाया गया था, लेकिन साल 1996 में भारतीय सरकार ने इस आइलैंड से संपर्क रखने से बिल्कुल मना कर दिया और यहाँ पे सारे विजिट्स बैन कर दिए गए। फिर भी साल 2006 में एक फिशरमैन की बोट इस आइलैंड पे चली गई और फिर वही हुआ। उन दोनों लोगों को वहाँ के ट्राइब ने बुरी तरह मार दिया। वहाँ पे गया हुआ अंतिम व्यक्ति साल 2018 में एक अमेरिकी नागरिक था, लेकिन उसका भी वही हुआ और उसके लाश तक नहीं मिल पाए। आज भी अगर आप उस आइलैंड के ऊपर या अगल बगल से गुजरिएगा तो आपको वो लोग दिखाई देंगे, लेकिन वो हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सभी के लिए यही ठीक है कि उन लोगों को वैसे ही रहने दिया जाए। लेकिन फिर भी ये आइलैंड एक बहुत ही रहस्यमयी और बहुत रोचक जगह है और मुझे उम्मीद है कि इस आइलैंड के बारे में इन सारी बातों को जान के आपको मजा आया होगा। तो और ऐसे मजेदार कहानियों और वीडियो के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए।